था, उसी से उसका गुजारा चलता था। एक बार वो कुछ कपड़े बेचने के लिए एक ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण के घर के पास एक नारियल का पेड़ था। नारियल देखकर दासियां के मन में जगन्नाथ जी को नारियल चढ़ाने की इच्छा जागृत हुई। क्या आप मुझे एक नारियल दे सकते हैं? मैं उसे अपने आराध्य देव जगन्नाथ जी को अर्पित करना चाहता हूँ। नारियल का जितना भी मूल्य होगा उसे आप कपड़ों के मूल्य से काट लेना। ब्राह्मण धूर्त और लालची था। ये मूर्ख एक नारियल के बदले मुझे सारे कपड़े दे देगा। यहाँ तो मुनाफा ही मुनाफा है। उसे तो मौका मिल गया था। उसने एक नारियल के बदले दासियां के सारे कपड़े खरीद लिए। दासियां सीधा साधा और सरल मन का था। कपड़े बेचकर ही वो परिवार का पेट पालता था। ब्राह्मण ने तो सारे कपड़ों के बदले एक नारियल दिया था। आज उसके पास अन्न खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। उसके पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ एक नारियल लेकर भी दासियां दुखी नहीं था, बल्कि वो आनंदित होकर अपने घर आ गया। उस दिन उसके गांव से एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन को जा रहा था। दासियां उस ब्राह्मण के पास गया। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक नारियल दे रहा हूँ, आप इसे अपने साथ ले जाएं। जगन्नाथ जी का भोग लगाने के बाद मेरे नारियल भी उन्हें अर्पित कर दीजिएगा। पर इसके लिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आप नारियल अपने हाथ पर रखकर गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर भगवान से विनती कीजिएगा कि ये नारियल आपके भक्त दासिया ने आपके लिए भेजा है। यदि भगवान अपना हाथ बढ़ाकर इस नारियल को स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें नारियल दे देना, वरना इसे अपने साथ वापस ले आना। ब्राह्मण को ये बात बड़ी अजीब लगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान अपना हाथ फैलाकर नारियल ले सकते हैं, पर उन्होंने मुख से कुछ नहीं कहा और दासियां का मन रखने के लिए उसके हाथ से नारियल लेकर चले गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने पूजा सेवा की तथा जगन्नाथ जी को भोग लगाया। तत्पश्चात उन्हें दासियां का नारियल याद आया। उन्होंने नारियल निकालकर हाथों में लिया और गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हो गए। उन्हें अब भी ये सब मजाक प्रतीत हो रहा था, फिर भी वो जगन्नाथ की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे दयानिधि, आपके भक्त दासिया ने ये नारियल आपके लिए भेजा है, कृपा करके इसे ग्रहण करें। भगवान जगन्नाथ ने ये शब्द सुनते ही अपना हाथ बढ़ाकर ब्राह्मण के हाथ से नारियल ले लिया। ब्राह्मण ने जब ये चमत्कार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो भक्त दासियां का गुणगान करने लगा। तुम्हारी जय हो। भगवान जगन्नाथ तुमसे अत्यधिक प्रसन्न है। उन्होंने तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली है। तुम धन्य हो। तुमको जन्म देने वाले माता पिता धन्य हैं। चमत्कार का ये प्रसंग देखते ही देखते चारों ओर फैल गया। सभी लोग दासियां का गुणगान करने लगे। भक्त वत्सल जगन्नाथ इसी तरह अपने भक्तों के साथ सखा भाव से लीलाएं करते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। दोस्तों, आपको भगवान जगन्नाथ की ये कहानी अच्छी लगी होगी। कुछ लोग तो ये सुनकर ही उनके भक्त बन गए होंगे। जगन्नाथ जी के चमत्कार के और प्रसंग सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।